एना ने अपने भीगे कपड़ों को जितना हो सके निचोड़ा और हल्का किया, फिर तुरंत अपने जूते कसकर पहन लिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे जरूरी था। उसे इस आइलैंड से निकलना ही था, लेकिन उस वक्त पानी बेहद ठंडा था। एना तुरंत किनारे की ओर दौड़ पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपने शरीर की नमी झाड़ी और खुद को धीरे धीरे सुखाया। सांस संभलते ही उसने आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब उसने बेड़े की चौड़ाई तय कर ली तो उसने बेलों से लकड़ियों को बांधना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शाखाएं बहुत ढीली थीं। एना ने बिना झिझक अपनी बेल्ट निकाली और 3 लकड़ियों को क्रम से कसकर बांध दिया, पर रस्सी अभी भी छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसने अपने साथी की बैंडेजेस निकालकर दूसरे सिरे को मजबूती से बांधा। सारा काम खत्म करने के बाद जब उसने लकड़ी उठाई तो वह उसके पैर पर आ गिरी। बदकिस्मती से उसका बेड़ा बनाने का प्लान फिर असफल हो गया। उस रात एना एक कोने में सिमट कर बैठी रही और अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए बस थोड़ा सा चॉकलेट खा सकी। तब तक प्लेन झील के बीच तक डूब चुका था और इमरजेंसी फोन अभी भी उसके अंदर था। अपनी जान बचाने की उम्मीद बढ़ाने के लिए एना को झील में उतरना ही पड़ा। उसने लकड़ी का टुकड़ा पानी में धकेला और धीरे धीरे उसका सहारा लेकर झील के बीच की ओर बढ़ी। अपने अनुमान से एना को पता था कि क्रैश हुई प्लेन ठीक उसके नीचे है। उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली, गहरी सांस ली और सीधे झील में डाइव लगा दी। थोड़ी ही देर में उसने टूटे हुए प्लेन को ढूंढ लिया और जल्दी से कैबिन के अंदर पहुंच गई। अपनी याददाश्त के आधार पर उसे अंदाजा था कि इमरजेंसी फोन कहाँ होगा, लेकिन पहले उसे अपना लगेज निकालना था क्योंकि वही उसकी सर्वाइवल की थी। अब तक एना ठंड और भूख से कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह लगेज लेकर वापस जाने लगी उसे अचानक याद आया कि अब हार मानना विकल्प नहीं था। वह दोबारा प्लेन के अंदर गई। इस बार उसका लक्ष्य साफ था, रेडियो ढूंढना। कैबिन में एना ने पूरी कोशिश की रेडियो को खोलने की, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसे पायलट का निर्जीव शरीर दिखा और वह डर से सिहर गई। घबराई हुई बाहर निकलने लगी, तभी उसका पैर सीट बेल्ट में फंस गया। एना ने खुद को शांत किया और धीरे धीरे पैर निकालने में सफल रही, लेकिन तब तक उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी थीं। वह पूरी ताकत लगाकर सतह तक तैर कर पहुंची और वही लकड़ी का टुकड़ा फिर से पकड़ लिया जिसे उसने पहले सहारे के लिए रखा था, लेकिन तेज ठंड ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया और एना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।